मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं संजीव रजक। नवंकुर की डिजी लेसन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 विषय गणित के अंतर्गत पाठ 7 घन और घनमूल। इसके अंतर्गत प्रश्नावली 7.2। चलिए समझते हैं। तो पहला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आपके लिए ये संख्या दी गई हैं, इन संख्याओं का घनमूल निकालना है। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो जो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है ये हमने क्लास 6 और 7 में पढ़ ली है। तो हमारे पास संख्या कौन सी है? 64। 64 के हमने क्या निकाले? गुणनखंड निकाले। किस मेथड से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम देखते हैं संख्या 64। 64 में इकाई का अंक कौन सा है? 4, जो क्या है? सम है या विषम? 4 क्या होती है? सम संख्या होती है। तो इसका गुणनखंड भी क्या होगा? एक सम संख्या होगी। तो 2 से हमने भाग लगाया, 6 में लगाया, 2 3 6, फिर 4 में लगाया, 2 दूनी 4। इसी प्रकार से 32 के गुणनखंड निकाले, 2 से भाग लगाया, 2 एकम 2, 1 बचा, 12 हो जाएंगे, 2 छींग 12। 16 में 2 से भाग लगाया, 2 अट्ठे 16, 8 में फिर से 2 से भाग लगाया, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 64 के गुणनखंड कौन कौन से हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी प्रकार से 2 गुणा 2 गुणा 2। अब चूंकि यहाँ पर क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो घनमूल के लिए हम क्या करेंगे? त्रिक समूह बनाएंगे। जो हमने गुणनखंड निकालने हैं उन गुणनखंडों के माध्यम से त्रिक समूह बनाएंगे, मतलब कि 3-3 अंकों के समूह बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2, तो एक त्रिक समूह बन गया। तो इसके नीचे हम एक अंक लिख देंगे। कौन सा अंक? जिसका हमने त्रिक समूह बनाया है। अंक 2 का त्रिक समूह बनाया है, तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे? 2। इसी प्रकार से 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसमें भी 2 का त्रिक समूह बन रहा है, तो इसके नीचे कितना लिख देंगे? 2। तो कितना आएगा? 2 गुणा 2, 2 दूनी 4। तो संख्या 64, इसका घनमूल कितना होगा? 4 होगा। चलिए आगे समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 512 का घनमूल निकालना है। आपके पास संख्या कौन सी है? 512। तो 512 के हमने गुणनखंड निकाले। किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन कौन से निकले? 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी प्रकार से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इन गुणनखंडों के हमने क्या बना लिए? त्रिक समूह बना लिए। तो कितने त्रिक समूह बन जाते हैं? 3 बन जाते हैं। तो प्रत्येक त्रिक समूह के नीचे जिस अंक के त्रिक समूह बनाए हैं उसका एक एक अंक लिख लिया जाता है। तो कितना आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2। गुणा कर ले इनका, 2 दूनी 4, दूनी 8। तो संख्या 512 का घनमूल कितना होगा? 8 होगा। इसी प्रकार से आगे समझते हैं। संख्या कौन सी दी गई है?
10,648 10,648 के गुणनखंड निकालें। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन कौन से निकलेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी के साथ ही 11 गुणा 11 गुणा 11। अब इन गुणनखंडों की सहायता से हमने क्या बनाए? त्रिक समूह बनाए। तो 2 त्रिक समूह यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो एक त्रिक समूह के नीचे कौन सा अंक आएगा? 2, और दूसरा जो त्रिक समूह है उसके नीचे क्या आ जाएगा? 11। अब दोनों का गुणा कर लिया, 11 दूनी 22। तो संख्या 10,648 का घनमूल कितना प्राप्त होता है? 22। अगले चरण में कौन सी संख्या है? 27,000। तो 27,000 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 27 गुणा 1,000 या फिर 1,000 गुणा 27। तो इस प्रकार से यदि हम लिख लें 27,000 को 1,000 गुणा 27, तो गुणनखंड निकालने में आसानी होगी। आप मौखिक रूप से ही गुणनखंड लिख सकते हैं। तो 1,000 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 10 गुणा 10 गुणा 10, और 27 के 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हमने त्रिक समूह बनाए। चाहे तो आप इनको और तोड़ सकते हैं 10 को, या फिर डायरेक्टली आप त्रिक समूह बना सकते हैं। डायरेक्टली बनाएंगे तो 10 के नीचे क्या आएगा? 10 आएगा, और जो 3 का जो त्रिक समूह बना है इसके नीचे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो घनमूल कितना होगा? 10 तिया 30। तो 27,000 का घनमूल कितना होगा? 30। और एक और मेथड है, आप इनके भी गुणनखंड कर लें। किसके? जो 10 गुणा 10 गुणा 10 आया है, इसके भी हमने गुणनखंड कर लिए। तो 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5, और 3 का तो है पहले से। अब हमने इनके सही क्रम में जमा लिया, 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 5। अब हमने त्रिक समूह बना लिए। संख्या 2 का एक त्रिक समूह बन रहा है, संख्या 5 का एक त्रिक समूह बन रहा है, और संख्या 3 का एक त्रिक समूह बनता है। तो जितने जो त्रिक समूह बने हैं इनमें से एक एक अंक को चुन लिया। तो कितना आता है? 2 गुणा 5 गुणा 3, तीनों का गुणा कर लिया। 2 गुणा 5 गुणा 3, मतलब कि 2 पंजे 10 और 10 तिया 30। तो इस तरीके से भी हम घनमूल निकाल सकते हैं। अब अगली संख्या कौन सी है? 15,625। तो 15,625 के गुणनखंड निकालेंगे। कौन सी मेथड से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो कौन कौन से प्राप्त होते हैं? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब इनके त्रिक समूह बना लेंगे। 5 का एक त्रिक समूह बन रहा है, और फिर से भी 5 का एक त्रिक समूह बनता है। दोनों का गुणा कर लिया, 5 25। तो संख्या 15,625 का घनमूल कितना होगा? 25। अगले क्रम में संख्या कौन सी है? 13,824। इसके गुणनखंड निकालें। गुणनखंड निकालने के पश्चात त्रिक समूह बनाएं। यहाँ पर कितने त्रिक समूह बनते हैं? 4 त्रिक समूह बनते हैं। प्रत्येक त्रिक समूह के नीचे हमने अंक लिखा। कौन सा अंक लिखा? जिन अंकों के त्रिक समूह बनाए। तो 2 लिख लिया, 2 का त्रिक समूह बन रहा है। फिर से 2 का त्रिक समूह बन रहा है, उसको भी लिख लिया। 2 का त्रिक समूह बन रहा है, उसको भी लिख लिया। फिर 3 का त्रिक समूह बन रहा है, तो उसमें से एक अंक लिख लिया। कौन सा? 3। अब चारों का गुणा कर दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। इसी प्रकार से अगली संख्या कौन सी है? 1,10,592। तो इनके गुणनखंड निकाले अभाज्य गुणनखंड विधि से, और फिर त्रिक समूह बनाए।
तो कितने त्रिक समूह बनेंगे? यहाँ पर 5 त्रिक समूह बनेंगे और प्रत्येक त्रिक समूह के नीचे हमने अंक लिख लिए जिनके त्रिक समूह बनाए हैं। कौन से अंक लिखेंगे? जिन अंकों के त्रिक समूह बनाए हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा कर लिया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। तो इस प्रकार से 1,10,592 का घनमूल कितना होगा? 48। आगे चलते हैं तो संख्या कौन सी है? 46,656। 46,656 की हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकाले और त्रिक समूह बनाए। तो कितने त्रिक समूह बनेंगे? 4 त्रिक समूह बनते हैं और प्रत्येक त्रिक समूह के नीचे एक एक अंक को लिख लिया। तो घनमूल कितना निकल के आया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा कर लिया। इन चारों त्रिक समूह का कितना आएगा? 36। 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36। तो अगली संख्या 1,75,616। इसके हमने गुणनखंड निकाले अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो फिर त्रिक समूह बनाए। कितने त्रिक समूह बन जाते हैं? 4। इन चारों त्रिक समूह के नीचे प्रत्येक त्रिक समूह का एक एक अंक लिख लिया। अंक कौन सा प्राप्त होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 और इन चारों का गुणा कर लिया। 2 दूनी 4 दूनी 8 8 2 7 56। तो इस प्रकार से 1,75,616 का घनमूल कितना होगा? 56 होगा। आगे चलते हैं तो 10वां सवाल कितना है? 91,125। इसके हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकाल लिए और फिर त्रिक समूह बना लिए। त्रिक समूह के नीचे एक एक अंक लिख दिया। कौन कौन से अंक आएंगे? 3 गुणा 3 गुणा 5। फिर इनका गुणा कर लिया। 3 त्रिका 9 पन्ना 45। तो 91,125 का घनमूल कितना होगा? 45। अब क्वेश्चन नंबर 2 बताइए सत्य या असत्य। तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स में आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। कोई सी भी हम विषम संख्या ले लें। आप विषम संख्या से तो आप परिचित होंगे। 1 3 5 7 9। इनमें से आप कोई भी संख्या लीजिए और उसका क्या निकालो? घन निकालें। तो घन क्या होगा? कोई सम संख्या होगी क्या? कोई सम संख्या होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो आप कोई विषम संख्या क्या ले लें? मान के चलो 3 को ले लिया। तो 3 पर कितनी घात चढ़ाई? 3 की घात चढ़ाई। तो उसे फिर 3 बार लिखा गुणा में। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा कर लिया। 3 त्रिका 9 दिया 27। अब 27 में 27 जो संख्या है कौन सी है? समय की विषम है। विषम है। जबकि इसमें क्या कहा है? किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। नहीं होता। क्या होता है? विषम ही होता है। किसी भी विषम संख्या का घन क्या होता है? एक विषम संख्या ही होती है। तो ये पहला क्या होगा? असत्य। इसी प्रकार से सेकंड, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। सही बात है। यदि कोई पूर्ण घन संख्या है तो कभी भी 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होगी। कितनी शून्यों पर समाप्त होगी? 3 शून्यों पर समाप्त होगी। तो दूसरा क्या है? असत्य। इसी प्रकार से थर्ड, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। होता है क्या? हाँ, हो सकता।
ये क्या है, गलत है। कौन सा? थर्ड। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? जैसे उदाहरण से समझें, 15 का आप वर्ग करेंगे तो कितना आ रहा है? 225 आ रहा है, 225। अब 225 में इकाई का अंक कौन सा है? 5, जो कि इसके अनुसार तो है, लेकिन अब 15 का ही हम क्या निकालें? घन निकालें। 15 पर 3 की घात चढ़ा दें और इसका घन निकालें तो कितना आएगा? 3375। जबकि इसमें कितना 25 कहा है ना, उसका घन 25 पर समाप्त होता है। कहाँ समाप्त हुआ है? तो 75 पर समाप्त हुआ है। 33 75 है, 3375। तो ये इस प्रकार से क्या होगा? असत्य होगा। कौन सा? थर्ड वाला। फोर्थ देखते हैं, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ये भी गलत है। जैसे कि हम कोई अंक ले लें, कौन सा? 2, और 2 का घन निकालें, मतलब 2 पर कितनी घात चढ़ाएं? 3 की। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। और इसी प्रकार से 12 को ले लें, 12 पर 3 की घात चढ़ाएं, 12 गुणा 12 गुणा 12, 12 12 144। 144 का गुणा करेंगे 12 में तो कितना आएगा? 1728। तो इस प्रकार से ये चौथा क्वेश्चन भी कैसा है? फॉल्स है, गलत है। पांचवा देखते हैं, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों की संख्या का क्या निकालें? घन निकालें। तो 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है? चलो देखते हैं। नहीं हो सकती, गलत है। छठवा, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 2 अंकों की संख्या के घन, कोई 2 अंकों की संख्या है, उसका हम क्या निकालें? घन निकालें। तो उसमें 7 या 7 से अधिक अंक हो सकते हैं। तो छठवा ये भी गलत है। 2 अंकों की संख्या हमने कौन सी मान ली? 10 मान ली। 10 का निकाला घन, 10 पर 3 की घात चढ़ाई तो कितना आता है? 1000। कितने अंक है इसमें? 4 हैं। और ऐसे ही 2 अंकों वाली एक संख्या कौन सी ले ली? सबसे बड़ी संख्या ले ली 99, इसका निकाल लिया घन तो कितना आता है? 9,70,299, जो कि इस क्वेश्चन के अनुरूप है क्या? नहीं है। इसलिए छठवां प्रश्न भी क्या होगा? गलत होगा, असत्य होगा। अब 7वां देखते हैं, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। 1 अंक वाली संख्या का हम क्या निकालें? घन निकालें। तो 1 अंक वाली संख्या हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है। अब 1 अंक वाली संख्या ले लें आप, कौन सी ले लें? हमने 1 को ले लिया। 1 पर कितने की घात चढ़ाई? 3 की, मतलब 1 का घन निकाला तो कितना आएगा? 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो क्या है? सही है, ट्रू है, सत्य। ये दिया उदाहरण। 1 का घन किया तो कितना आया? 1 ही आया। इसी प्रकार से 1 अंक वाली संख्या कौन सी है? 2। 2 का घन निकाला, 2 पर 3 की घात चढ़ाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आएगा? 8 आएगा, जो कि 1 ही अंक का है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर कुछ समझाया भी गया है, मतलब कि कुछ आपको समझाइश दी गई है कि आपको यह बताया गया है कि 1331 एक पूर्ण घन है। तो क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है? तो अभी तक तो आपने क्या किया था? संख्या आपको दी गई थी तो आपने अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकाल लिया था। अब इसमें गुणनखंड नहीं निकालना। 1331 जो संख्या है इसके गुणनखंड नहीं निकालना, और बिना गुणनखंड निकाले आपको इसका घनमूल बताना है। तो चलते हैं, क्या है मेथड? 1331
इसका निकाल लेंगे आप घनमूल। इसको सॉल्व नहीं करना, मतलब कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से जो गुणनखंड निकालते हैं ना, वो आपको नहीं निकालना है। बिना गुणनखंड निकाले 1331 का घनमूल बताना है। इसी प्रकार से और भी संख्या दी गई हैं, 4913, 12167, 32768, इनकी भी घनमूल बताना है, इनका अनुमान लगाना है। तो हमारे पास कौन सी संख्या थी? 1331। तो 1331 में हमने देखा इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? 1 है। तो एक क्या है? ये पहले से संख्या दी गई है आपको, कौन सी? ये पूर्ण घन है, ये आपको दिया गया है कि पूर्ण घन है। अब इसका निकालो घनमूल। तो घनमूल हम कौन सी संख्या का निकालेंगे? जो पहले से पूर्ण घन हो। तो हमने देखा 1331 में इकाई के स्थान पर क्या है? 1। तो कारण 1 से समाप्त होने वाली संख्याओं के घनमूल का इकाई का अंक क्या होता है? 1। अब हम फोकस करते हैं कि जो इकाई का अंक है 1, क्योंकि 1331 तो क्या पहले से पूर्ण घन है। अब हमने कौन सा अंक लिया? इकाई का अंक लिया, जो कि क्या है? 1। तो 1 क्या है? घन है। तो यदि हम इसका घनमूल निकालें तो किस किस के बीच में होगा या किस किस के बराबर होगा? तो 1 ही होगा। 1 का यदि हम घनमूल निकालें तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। इसी प्रकार से फिर हम 1331 दिया था आपको, इकाई के स्थान पहले आपने ले लिया 1, तो 1 को आप छोड़ना है, इकाई के स्थान को छोड़ना है। इकाई के स्थान को छोड़कर तीसरे स्थान पर देखते हैं। इकाई के स्थान पर क्या था? 1 था। 1 को छोड़ दीजिए आप, 1 को भूल जाइए। तो इसके बाद फिर तीसरे स्थान पर देखते हैं क्या है। अब आपके पास संख्या बची थी 133, मतलब कि 1 3 3। तो यहाँ से भी इकाई तरफ से देखो, तीसरे स्थान पर 3 3, इनको छोड़ना है। तीसरे स्थान पर क्या है? 1 है। तीसरे स्थान पर आपने देखा 1, तो 1 का ही फिर क्या निकाला? घनमूल निकाला। तो कितना आया? 1। तो इकाई का पहला अंक आपने निकाल लिया था। घनमूल का भी इकाई का अंक कितना होगा? 1। और दहाई का भी इकाई का अंक निकाल लिया, मतलब कि घनमूल का दहाई का अंक भी कितना होगा? 1 होगा। इस प्रकार से संख्या 1331 का घनमूल कितना होगा? 11 होगा। दोनों अंकों को साथ में लिख दिया। एक बार और समझ लेते हैं। आपको संख्या दी गई है 1331। 1331 का घनमूल निकालना है बिना कोई गुणनखंड की सहायता से। तो हमने देखा 1331 में इकाई का अंक कौन सा है? 1 है। सबसे पहले इकाई के अंक को लिखा, और फिर चूंकि ये 1331 क्या है? पहले से पूर्ण घन है, इससे हमने लिया इकाई का अंक 1। तो 1 क्या है? अभी घन है, तो इसका निकाला हमने घनमूल। 1 का घनमूल कितना होगा, या किस किस के बीच में होगा? तो 1 का घनमूल कितना होगा? 1 ही होगा। मतलब कि जो 1331 का घनमूल निकालना है, उसमें उसके घनमूल में इकाई के स्थान पर क्या होगा? 1 होगा। इसी प्रकार से इकाई के अंक 1 को छोड़कर फिर हमने देखी संख्या कौन सी बनती है? 133 बनती है। 133 में भी इकाई तरफ से तीसरा अंक लेना है। इकाई तरफ से तीसरा अंक कौन सा होगा? 1 होगा। अब 1 का ही हमने क्या निकाला? घनमूल निकाला। या फिर इस तरीके से देखा जाता है तीसरे अंक को कि इसका घनमूल कौन कौन से अंकों के बीच में है। तो 1 का घनमूल कितना होगा? 1 ही होगा। तो दोनों कंडीशन में इकाई का स्थान, मतलब कि घनमूल निकालने के लिए इकाई के स्थान कितना आएगा? 1 आएगा, और दहाई के स्थान भी कितना आएगा? 1 आएगा। तो संख्या 1331 का घनमूल कितना होगा? 11 होगा। तो सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि सभी इन सवालों को अपनी कॉपी पर
बार बार करके देखें, अभ्यास करें बार बार। संभवतः आप इन सवालों को हल करने में सक्षम हो पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ हद तक ये सवाल समझ में आ गए होंगे। तो गणित अभ्यास का विषय होता है, इन सवालों का अभ्यास करें, बार बार हल करके देखें, तो निश्चित रूप से आप इन सवालों को समझ पाएंगे और हल कर पाएंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना।